हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए मनीष सिसोदिया की ओर से एक हैप्पी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। तो वो क्या है ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे 10th के एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल हो गए हैं सीबीएसई के, और वहीं बात करें तो 12th के एग्ज़ाम जो हैं सीबीएसई के पोस्टपोन हुए हैं। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीएसई के 12वीं के बच्चों को भी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर पास किया जाए। जी हाँ, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे 12th के स्टूडेंटों को भी पास कर दिया जाए, जिस तरह से हमारे 10th के स्टूडेंटों को सीबीएसई पास करेगी। ठीक है, आगे मनीष सिसोदिया का बयान है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ओवरऑल पढ़ाई के नुकसान और स्कूल बंद होने से हो रहा एग्ज़ाम होने या ना होने से नहीं। आगे लिखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द करके और 12वीं की परीक्षाएं टालने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एनडीटीवी से कहा है कि मुझे खुशी है कि बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। खास तौर से 10वीं के बच्चों को अब तनाव भी नहीं बचा है, क्योंकि उनके पिछले परफॉर्मेंस पिछले असेसमेंट के आधार पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीएसई के 12वीं के बच्चों को भी उनके इंटरनल असेसमेंट और एक साल के परफॉर्मेंस के आधार पर पास कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तो देखिएगा, आपको पता होना चाहिए जब 10-12th के एग्जाम पे के ऊपर जो है पोस्टपोन और कैंसिल को लेकर कोई भी खबर नहीं आई थी, तो उससे पहले जो हमारे दिल्ली के हमारे सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ही बयान दिया था और सोनू सूद ने भी बयान दिया था कि हमारे जो 10-12th के एग्जाम है वो रद्द हो जाने चाहिए। और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था भारत सरकार के ऊपर से। काफ़ी सेलिब्रिटी ने, जैसे कि हमारे प्रियंका गांधी हैं, आपके राहुल गांधी हैं, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करा था ज़ोरों से। और जब जाके केंद्र सरकार को प्रेशर बना, जब जाके हमारी 10th की परीक्षाएं रद्द हुई और 12th की पोस्टपोन हुई। तो 12th की परीक्षाएं भी हमारी पूरी तरह से रद्द हो जाएं, इसलिए मनीष सिसोदिया आगे लिखते हैं कि कहते हैं कि 12वीं के बच्चों को अभी भी इंतज़ार करना होगा 1 जून के बाद जो भी फैसला होगा, लेकिन फिर भी उनको 4 मई से एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा। और आगे लिखते हैं, वरना हम सबको यह डर था कि हमारे स्कूल और एग्जामिनेशन सेंटर कहीं ना कहीं कोरोना सेंटर ना बन जाएं। इसलिए पिछले 4-5 दिन से हमारी सरकार की ओर से लगातार केंद्र सरकार की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही थी। और सिसोदिया ने कहा है कि ओवरऑल पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वह स्कूल बंद होने से हो रहा है और एग्ज़ाम होने या ना होने से नहीं। और एग्ज़ाम ना होने से मैं नहीं मानता कोई नुकसान होता है, क्योंकि यह थ्योरियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं कि बच्चों को पूरे साल पढ़ाया और आखिरी में 3 घंटे में बच्चों का आकलन करें। अच्छा होता है कि 12वीं के बच्चों का भी इंटरनल असेसमेंट और 1 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर पास कर दिया जाए, ताकि वो आगे की तैयारी कर सकें। तो देखिएगा, काफ़ी अच्छा हैप्पी न्यूज़ है ये 12th के स्टूडेंटों के लिए। मनीष सिसोदिया का सर्वोपरि प्रयास हमेशा 10-12th के स्टूडेंटों के साथ रहते हैं, लेकिन 10th के स्टूडेंटों ने तो काफ़ी लंबी गहरी सांस ले ली है। और लेकिन 12th के स्टूडेंट जो हैं अभी सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ तो ये काफ़ी नाइंसाफ़ी सी रही, क्योंकि 10th के स्टूडेंट के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए और 12th वाले को पोस्टपोन कर दिए। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्विटर पर जिस तरह से आपने कैंपेन चला रखा है उसी तरह से कंटिन्यू करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को बड़ा बना के आपकी जो पहुंच है हम भी रख सकें बीच में। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।